नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ भगवत गीता पर ध्यान माता पर करना प्रारंभ करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ आपके साथ इस सीक्रेट को बांट लिया जाए कि 11वें अध्याय में कुल मिलाकर श्लोक जो हैं उनकी संख्या है 55। और आज हम सिर्फ एक श्लोक लेने वाले हैं और कल से हम 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो जो 55वां श्लोक है इसमें भी बात तो भक्ति की आती है ही है। तो क्यों ना पहले इस श्लोक का स्पर्श कर लिया जाए। मत कर्म कर्म परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसमें अनन्य भक्ति के स्वरूप और उसके फल के बारे में भगवान ने क्या बताया है कि हे अर्जुन, मत कर्म कर्म परमो, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मत परमः मेरे परायण है, मद भक्त मेरा भक्त है, संग वर्जित आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस श्लोक को फिर से देखिए ना प्लीज। मत कर्म कर्म परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो ये जो सारी बातें हैं कि मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, इसमें संकेत रूप से ये बात आ गई है कि मेरा नित्य स्मरण करने वाला है, क्योंकि अगर स्मरण नहीं करेगा तो उनके लिए कर्म कैसे करेगा। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आसक्ति रहित है, यानी वो अपने लिए कर रहा हो, अपनी छोटी मैं को पकड़ के कर रहा हो, अपने अहंकार के लिए कर रहा हो, ऐसी बात नहीं है। आसक्ति से रहित है, भगवान को अर्पित करके कर रहा है, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करके भी फल की प्राप्ति अपने लिए नहीं है। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका और है कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए उसके हृदय में वैर नहीं है। तो वैर नहीं है तो इसका मतलब प्रेम है या उदासीनता है। पर अगर भगवत स्मरण सतत चल रहा है तो सबके लिए प्रेम होना सहज हो जाता है, क्योंकि हो ही जाता है। आप जैसा सोचते देखते हैं वैसा करते हैं, वैसा महसूस करते हैं। और यहाँ तो बात सर्वोत्तम की है, षोडश कला संपूर्ण श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में भक्तों ने जो कुछ कहा है उसकी तरफ भी हम कुछ कुछ बढ़ेंगे 12वें अध्याय के साथ में। पर आज इस प्रसंग को लेते हुए जब हम बात करते हैं कि जो स्थितियां आती हैं जीवन में कई बार जहां पता चलता है कि भगवत समर्पण या शरणागति से कैसे समस्या का समाधान प्रकट हो जाता है। तो आपने ये कथा सुनी होगी, दुर्वासा ऋषि पांडव जब वनवास में थे अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम स्नान इत्यादि करके आ रहे हैं, उसके बाद में भोजन तैयार रखें। अब ये स्थिति थी कि पांचाली यानी द्रौपदी जो थी उनके पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, मतलब वो पात्र ऐसा था कि उसमें भोजन जितना भी लो आता ही जाए, तो कितने भी लोगों को दावत दे सकती हैं। लेकिन उसमें एक ये बात थी कि जब पांचाली यानी द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेती उसके बाद वो भोजन नहीं देता था अक्षय पात्र जो था। अब ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में तो सभी ने सुना हुआ था।
अब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी, वो आकर श्राप दे सकते हैं। तो भगवान का स्मरण किया, तो भगवान उनकी पुकार सुनकर दौड़ के आ गए। बोला, पांचाली भूख लगी है बहुत जोरदार, खाने के लिए कुछ ले आओ। अब द्रौपदी को फिर चिंता हुई कि खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यही तो समस्या है, और आपने तो आते ही भोजन मांग लिया। पांचाली ने विनम्रता से कहा कि मैं वो जो अक्षय पात्र है उसको मैंने पहुंच दिया है, मांझ दिया है, अन्न तो है ही नहीं अंदर। भगवान ने कहा झूठ मत बोलो, पात्र वो अक्षय जो है वो लेकर आ जाओ। अब वो अक्षय पात्र लाके आई, भगवान को दिया। अब देखा तो उसमें साग का एक पत्ता चिपका हुआ था। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने वो साग का एक पत्ता खाया, तृप्त हो गए। अब इधर भगवान के तृप्त होने के बाद में भूखा कौन रह सकता है, इस प्रकार का प्रसंग आता है। तो संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई, तो जो दुर्वासा जी और उनके शिष्य थे वो भी तृप्त हो गए। ऐसा कहते हैं कि भक्ति से वो भक्त के देने पर कुछ खाते भी हैं, ऐसी भी ताकत उनके अंदर है। और एक मित्रता का भाव है श्रीमद् भगवद गीता में, तो इसलिए वो कह देते हैं वे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मतलब भक्ति पूर्वक जो कुछ भी दे देता है वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ऐसा भक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए जो वो बात कह रहे हैं, इस संदर्भ को लेते हुए जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर पूरी तरह समर्पण नहीं हो सकता है। तो स्वामी शिवरानंद गिरी जी महाराज ने स्मरण करवाया था, एक दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नाटुकोट्टी चेट्टियार जो थे, क्या नाम है नाटुकोट्टी चेट्टियार, वो क्या रेशम के कपड़े पहन के मस्त वाले, गर्व मतलब महंगे वाले, अब वाराणसी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गए। और देखा कि भगवान विश्वनाथ पर लोग जल तो अभिषेक प्रिय हैं, तो वो चढ़ा रहे हैं। अब इधर से वो पहले इस तरह की बिल्डिंग जैसी अभी वैसी नहीं रही होगी, उस समय की बात है। वो तो इधर उधर से गायें भी चली जाती थी, कीचड़ भी चढ़ भी था। अब ये नाटुकोट्टी चेट्टियार जो थे वो साइड में खड़े हो गए कि अब भगवान को दंडवत प्रणाम करूंगा, एकदम नए नए कपड़े हैं मेरे, तो खराब हो जाएंगे। अब ये इधर खड़े थे और तो रईस दिखते ही थे, तो एक पंडित जी वहाँ पे, उन्होंने उनको कहा कि यजमान आ जाओ, मैं आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करवा देता हूँ। अब नाटुकोट्टी चेट्टियार जो थे ना, वो उन्होंने इतना बुलाया तो जाने के लिए आगे बढ़े, तो वहाँ पर क्या, एक कील में उनकी धोती जो थी वो दरवाजे की कील में अटक गई। तो क्या आवाज़ आई, चर, वो चर आवाज़ करते हुए धोती फट गई साहब। अब धोती फट गई तो पंडे जो थे उन्होंने कहा, अरे यजमान आपकी धोती तो फट गई है। तो नाटुकोट्टी चेट्टियार जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये धोती नहीं फटी है। अब उनको अंदर से ये भाव आया कि ये काशी विश्वनाथ जी की मुझ पर कृपा हुई, उन्होंने मेरे अंदर जो अहंकार है उसको फाड़ दिया है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, और ऐसा अब मैं काशी विश्वनाथ को दंडवत प्रणाम कर सकूंगा। ऐसा कह के वो नाटुकोट्टी चेट्टियार जी वो कीचड़ में लोट लोट कर भगवान को दंडवत करने का आनंद प्राप्त कर सके। इस बात को लेके ये भी याद कर लेंगे हम कि सारी उपासना की पराकाष्ठा कहाँ पर है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो अहंकार को छोड़े बिना शरण कैसे लेंगे, ये प्रश्न अपने पास छोड़ लेते हैं। और अगले दिन यानी कि कल जब हम मिलेंगे तो भक्ति योग में प्रवेश प्रारंभ होगा, इसलिए मिस नहीं करना है। ऐसा निवेदन आपसे प्रेम से करते हुए सबके मंगल सबके कल्याण की पुनः पुनः प्रार्थना के साथ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।